हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल पर एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा। एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्ज़ाम में आता है। एक्चुअली हमारे पास जो अपने ये उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड में मैकेनिज़्म की ज़्यादा प्रोसेस आते नहीं हैं। हमारे पास मैकेनिज़्म के जो प्रोसेस एग्ज़ाम में आते हैं उनमें से एक तो है एस्टरीफिकेशन, जिसका मैकेनिज्म हमको लिखना पड़ता है, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। इन रिएक्शनों को भी याद करना है, इनका मैकेनिज्म भी देखना है, और ज़्यादा मैकेनिज्म हमारे पास आते नहीं उत्तराखंड बोर्ड में, इसलिए मैकेनिज्म इसके ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन कम से कम इन दो मैकेनिज्म को जरूर देख करके जाएँ, क्योंकि ये मैकेनिज्म बार बार हमारे पास एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जैसे कि पता ही लग रहा, इसमें से वाटर को आउट करना है। तो वाटर को आउट करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? वाटर को आउट करने के लिए हम इसमें H2SO4 डालते हैं। ये निर्जली कारक है एक, यानी कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। तो H2SO4 डाल सकते हैं या KHSO4 डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा और प्लस वाटर निकलेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल का निर्जलीकरण, हिंदी में कहते हैं हम इस रिएक्शन को। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो इसका मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। तो क्रियाविधि या मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन कैसे कैसे पूरी हुई, किन स्टेप्स में पूरी हुई, तो उसको करते हैं हम इसमें से। तो मैकेनिज्म में आते हैं हम, इसकी मैकेनिज्म आते हैं इसकी हम क्रियाविधि, हिंदी में कहते हैं उसे क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म कैसे लिखनी है, उस प्रोसेस पे आते हैं। तो ये अल्कोहल है यहाँ पर। सबसे पहले ये पहला स्टेप नंबर 1, ये H2SO4 ब्रेक होगा। ये H2SO4 किस में टूटेगा? यहाँ से बनेगा इसमें से H आयन और बनेगा इसमें HSO4 आयन माइनस में। अब ये अल्कोहल है, ये C2H5OH है, ये है C2H5OH। ये H आयन इस पर रिएक्शन करने के लिए आएगा। H आयन का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। H आयन का मतलब, तो ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा, इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिला, तो यहाँ आकर के इसने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बना करके क्या बन गया है? C2H5। बॉन्ड बना करके यहाँ बनाइए हमारे पास C2H5 और OH2, और इसके ऊपर आएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा इसके ऊपर? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। या यूं समझ लो कि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड आ गए, 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ से। दूसरी बात, ऑक्सीजन के पास कभी भी प्लस नहीं होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के पास प्लस होगा तो यहाँ से उसको वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉनों इसके पास इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिविटी ज़्यादा, एक बार दोबारा से बात करते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वो कोशिश करेगा कि नेगेटिव चार्ज ही रहे उस पर। तो यानी पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसका स्टेप नंबर 2 हुआ। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 पर दोबारा से सबसे पहले H2SO4 टूटा, H आयन बना, HSO4 बना। यहाँ पर अल्कोहल था, अल्कोहल H आयन से रिएक्शन किया इसने, O ने। ये C2H5OH2, ये इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो बना हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं इसको। आराम से रिएक्शन को देखते रहेंगे, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे हम। तीसरा स्टेप C2H5OH2 और ये प्लस आ गया। तो प्रॉब्लम वही है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास प्लस नहीं होगा, वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा। वाटर आउट होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3CH2 और इसके ऊपर प्लस, और यहाँ से कौन बाहर? तो यहाँ से वाटर बाहर। ये बना हमारा ये हमारे पास बना कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन बना हमारे पास, कार्बोनियम आयन, जिसके पास पॉजिटिव कार्बन होता है उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो कार्बोनियम आयन बन गया हमारे पास, या कार्बोकैटायन भी कहते हैं इसको। तो कार्बोकैटायन बन गया। प्रोसेस नंबर 4, ये कार्बोकैटायन को मैं इस तरह से लिखता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर आया H। तो यहाँ से क्या होगा? इसके पास प्लस आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से वापस अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन H आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H आयन यहाँ से बाहर। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की तरफ ध्यान करें, तो रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर? ये H आयन यहाँ रिएक्शन करने के लिए आया, रिएक्शन कराई और रिएक्शन करा करके यहाँ से बाहर निकल गया। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे
तो जोड़ने पर देखो क्या हो रहा है रिएक्शन। अगर जो मैं इन सब रिएक्शनों को, सब स्टेप्स को जोड़ने की कोशिश करूंगा, अगर एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म लिखने को आई तो आप यहीं तक इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे, इसके आगे की बात नहीं करेंगे। तो देखो ये इससे ये कट गया, और क्या हुआ, इससे ये कट गया, और क्या हुआ, इससे ये कट गया। अब बताइए क्या बचा, C2H5OH ये रहा। उसके बाद इधर की तरफ कुछ बचा क्या, तो इधर कुछ नहीं बचा। चलिए इधर आइए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, CS2 डबल बॉन्ड CS2, तो ये CS2 डबल बॉन्ड CS2 और ये वाटर आ गया यहाँ पर। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैकेनिज्म को। तो हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसकी मैकेनिज्म को। इसकी मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर H2SO4 ब्रेक हुआ H आयन और इसमें HSO4 आयन में। H आयन कहाँ गया रिएक्शन करने के लिए, एल्कोहल पर। क्यों गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। कमी पूरी करने के लिए यहाँ लोन पेयर के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो ये बना प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल को क्या हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये बन गया हमारे पास। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए, तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बोनियम आयन बनेगा। यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और H आयन बाहर निकल जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो इस प्रकार से इन दो मैकेनिज्म को पढ़ करके जाइए, याद करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए। मैकेनिज्म को आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पिछली वीडियो में एस्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस और उसकी मैकेनिज्म पढ़ी, और यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन का प्रोसेस और उसकी मैकेनिज्म पढ़ी। तो इनको आप देख लेंगे ढंग से वीडियो को, दोनों को। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।